नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग कक्षा 10 पास हैं और सचिवालय की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सचिवालय की तरफ से आ चुकी 2025 की नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 15 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बेसिक डिटेल शेयर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को आखिरी तक बिना कहीं स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सचिवालय एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे जो भी वैकेंसी आती है उसके अंदर आपको पावर भी देखने को मिलता है और पैसा तो होता ही है, यानी कि पावर और पैसे वाली जॉब है ये। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक तो पोस्ट मिल रही है सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी कि सचिवालय सहायक की। इसके अलावा MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्टें हैं। साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की भी पोस्टें देखने को मिलेंगी और पर्सनल असिस्टेंट जैसी पोस्टें भी हैं। एक दो और भी पोस्टें हैं जिनके बारे में हम ऑफिशियल वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे लो लेवल की MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसी पोस्टें देखने को मिल रही हैं। इन भर्तियों के लिए आप ऑल इंडिया लेवल पर यानी भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स छूट के साथ में 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इस भर्ती में जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है, यानी कि पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ही, उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन आपको फाइनल मेरिट देखने को मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी डेट हमने आपको बता दिया है, 15 अक्टूबर तक आवेदन चलेंगे। अभी आपके पास समय है, अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करें। अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तभी आपको आवेदन करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, एक बार आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आएंगे। इसके अलावा आप गूगल पे जाके टाइप करें alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सचिवालय रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है स्टेनोग्राफर, MTS और अदर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आइए जॉब की कंप्लीट डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। जो आपका डिपार्टमेंट है NITTR डिपार्टमेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है वो हम नोटिफिकेशन में शो करेंगे। फिलहाल आप पोस्ट नेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जूनियर सचिवालय सहायक की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है ग्रेड सेकंड में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी भी है। पर्सनल असिस्टेंट के साथ यहाँ पर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसी पोस्टें भी आपको मिल रही हैं। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी है। आवेदन 9 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 15 अक्टूबर 2025 की है और ऑनलाइन ही इन सभी जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। आने वाले टाइम में आपको आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट और योजना से जुड़ी हर एक अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से मिलने वाली है। फिलहाल हम बात करते हैं कि सचिवालय की तरफ से आई हुई इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए, मिनिमम तो 10th पास है, यानी कक्षा 10 पास है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि MTS जैसी वैकेंसी है। बाकी 12th और ग्रेजुएट पास है तो किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एज है जो कि कम से कम मिनिमम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स 35 और छूट के साथ में 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी वैकेंसी की डिटेल है, सभी पोस्टों के नाम हैं,
लगभग यहाँ पे टोटल 6 पोस्टें हैं। MTS हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देन इसके बाद यह वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर है। आप भारत के किसी भी राज्य से मेल फीमेल दोनों इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो अप्लीकेशन फ़ी है वो कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज है, जिसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन में जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका चयन कैसे होना है, तो पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका भी मेरिट में नाम आता है उनको कराना होता है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट इसको देखिएगा और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है और इसके नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन का। एक बार हम लोग अप्लाई की बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो जैसे हमने अप्लाई की बटन पे क्लिक किया तो हम एक नए पेज पर आएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। इस पेज को लोड लेने देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम एक नए पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक तो एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। नॉन टीचिंग पोस्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो हमने डायरेक्ट लिंक आपको दिया हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर की एक बटन मिलती है, जस्ट आपको एक बार इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आपके पास डाउनलोड और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आप डाउनलोड करिएगा, हम इसको डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही ये हमारा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो ओपन होने वाला है। ठीक है, डिपार्टमेंट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, जर्नल इन्फॉर्मेशन है, हम डायरेक्ट आपको पोस्ट की डिटेल देते हैं। तो पहले नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी, यानी कि MTS की वैकेंसी है। कैटेगरी भी आप चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। पास्ड स्कूल फाइनल क्लास एक्स, यानी कि क्लास 10 पास होने चाहिए, कक्षा 10 पास होने चाहिए और 35 साल से ऊपर की आपकी जो उम्र है वो नहीं होनी चाहिए। ये MTS के लिए है। अगला है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यानी कि जूनियर सचिवालय सहायक की वैकेंसी, जहाँ पे 10+2 यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है, तो टाइपिंग स्पीड भी बताया गया 30 वर्ड पर मिनट और 35 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 2 में, और यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा 12 पास होने चाहिए और यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 18 से 27 और अधिकतम 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ASO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, 35 साल तक की उम्र है। अगली पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन चाहिए होगा 3 साल का। और इसके नीचे अगर आप आते हैं तो एक आखिरी पोस्ट भी आपको मिल जाती है, ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए होगी मिनिमम 55% के साथ और एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स बताई गई हैं। लास्ट डेट आवेदन करने की 15 अक्टूबर 2025 की है, वो भी शाम के 5 बजे की, और आवेदन आपके 9 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, ये बता दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 750 रुपये लगेगा जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट का, और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जैसे SC हो गया, ST हो गया, महिला कैंडिडेट हो गई, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD कैंडिडेट हो गए, इनके लिए 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। इसके बाद एज यहाँ पर आपको बताया गया कि 15 अक्टूबर 2025 से एज की जो गणना है, काउंटिंग है, वो की जाएगी। और इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन क्या मिलेगा इसमें बताया गया है। तो 8 पेजों का ये नोटिफिकेशन है और इसी के अंदर आपको कंप्लीट जो जानकारी है वो दी गई है, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी आप यहीं पे चेकआउट कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना वो भी आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखें स्क्रीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। रिटन टेस्ट बताया गया है, स्किल टेस्ट बताया गया है, और यहाँ पर आपको एक एक पोस्ट की डिटेल दी गई है। एग्जाम्पल के लिए MTS की पोस्ट है, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होना है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 50 नंबर कम से कम लेकर आने होंगे, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके पूरे के पूरे नंबर वगैरह मिलेंगे, कितना % किस सब्जेक्ट से आने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल की, हिंदी है ये भी 10th लेवल की, जर्नल अवेयरनेस है और एनालिटिकल एबिलिटी है ये भी 10th लेवल की, और कंप्यूटर यूजेस है। तो यहाँ पे सभी का वेटेज भी बताया गया है।
कौन से पार्ट से कितना आने वाला है ये देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो देखिए हर एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। अब यहाँ पे आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जूनियर सचिवालय सहायक की पोस्ट पर आपका रिटन टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें से 40 नंबर कम से कम आपको प्राप्त करने होंगे। अब यहाँ पे वेटेज क्या रहेगा, कौन से पार्ट में, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्किल टेस्ट है, उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। इसी तरह से हर एक पोस्ट की डिटेल को आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।